बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 प्रैक्टिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2023 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 17 जुलाई 2023 है। इस असाइनमेंट के अंदर आपने कोई भी जो है वो SQL सर्वर या कोई भी ऑनलाइन सर्वर जो है वो यूज़ नहीं करना। इसको जस्ट आपने MS वर्ड के ऊपर जो है वो खुद ही रेडी करना है इस असाइनमेंट को। ठीक है, तो चलते हैं और इस असाइनमेंट में देखते हैं क्या करना है हमने। तो सबसे पहले आपको इस असाइनमेंट के अंदर एक टेबल दिया गया है जिसका नाम प्रोडक्ट है। आपको जो नाम दिया गया आपने सेम यही नाम यूज़ करना है। उसके बाद प्रोडक्ट टेबल के अंदर आपके पास 4 एट्रीब्यूट हैं। एक है प्रोडक्ट ID, दूसरा प्रोडक्ट नेम, तीसरा प्रोडक्ट प्राइस और फिर प्रोडक्ट ब्रांड। प्रोडक्ट मीन प्रोडक्ट। देन उसके बाद सर ने उसी टेबल के अंदर जो आपने डाटा पुट करना था वो भी सर ने आपको दिया हुआ है। तकरीबन 10 जो है रोज़ का डाटा सर ने आपको दिया हुआ है। प्रोडक्ट की ID, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी ब्रांड का नेम। तो इस तरह तकरीबन सर ने 10 जो है वो रोज़ का रिकॉर्ड एंटर करने के लिए कहा है। अब यहाँ पे टास्क क्या क्या है? पहला टास्क ये है, रिप्रेजेंट द अबव डाटाबेस रिलेशन एज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कॉल्ड टेबल। मतलब सर कह रहे हैं कि आपका टास्क नंबर 1 ये है कि आपको ये जो प्रोडक्ट टेबल बताया गया है, इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर ये जो वैल्यूज़ कही गई हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ एक टेबल की फॉर्म में मुझे पुट करके और देन एक टेबल की फॉर्म में इस पूरे प्रोडक्ट टेबल को जो है वो मुझे दिखाओ, रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ये टास्क नंबर 1 है। उसके बाद दूसरा टास्क नंबर 2 क्या है? टास्क नंबर 2 के अंदर 4 साल ने जूस बनाए हुए हैं। पहला जूस ये कह रहा है शो द रिजल्टेंट टेबल वेयर ब्रांड इज टोयोटा फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। मतलब सर ये कह रहे हैं कि जनाब आपने इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो आपने अभी भी प्रोडक्ट टेबल बनाया है उस प्रोडक्ट टेबल के अंदर सिर्फ मुझे वो वाली जो है टेबल के अंदर रोज़ डिस्प्ले करो जिन रोज़ के अंदर जो प्रोडक्ट की ब्रांड है वो कौन सी है, टोयोटा है। मतलब टेबल के अंदर कॉलम सारे डिस्प्ले होंगे लेकिन रो वैल्यू सिर्फ वही डिस्प्ले होंगी जिन वैल्यूज़ की ब्रांड का नेम क्या है जी, टोयोटा है। दूसरे नंबर पर सर कह रहे हैं मुझे एक ऐसा टेबल डिस्प्ले करके दो जिस टेबल के अंदर सिर्फ 2 कॉलम डिस्प्ले हों, एक प्रोडक्ट नेम का और एक प्रोडक्ट प्राइस का। तीसरा जूस ये है, सर कह रहे हैं कि ऐसा टेबल डिस्प्ले करो जिसमें प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट की प्राइस डिस्प्ले हो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो कि प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की प्राइस सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट की शो हो जिनकी जो ब्रांड है वो कौन सी है, होंडा है। ठीक है, और उसके बाद चौथा जूस ये है कि जिसमें सर कह रहे हैं एक ऐसा टेबल डिस्प्ले करो जिसमें प्रोडक्ट का नेम डिस्प्ले हो और प्रोडक्ट की ब्रांड का नेम डिस्प्ले हो, लेकिन उसके अंदर शर्त ये है कि प्रोडक्ट का जो नेम है वो मोबाइल होना चाहिए और साथ ही साथ दूसरी एक और कंडीशन भी है कि उस मोबाइल की प्राइस अगर जो है वो 3300 से ग्रेटर है तो फिर ही सिर्फ डिस्प्ले करना। मतलब क्या, जिस रो के अंदर प्रोडक्ट का नेम मोबाइल और उसकी प्राइस 3300 से ग्रेटर है, सर कह रहे हैं उन तमाम रोज़ का क्या डिस्प्ले करो, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट की ब्रांड डिस्प्ले करो। बस ये जूस थे। चलते हैं और अब 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। तो ये दोस्तों आपका सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को गौर से देख लें। तो पहला जी टास्क नंबर 1 जिसमें हमने क्या करना था, एक प्रोडक्ट टेबल ड्रा करना था। एक क्या ड्रा करना था, प्रोडक्ट टेबल। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट टेबल। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट टेबल जिसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की ID है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट की प्राइस है और प्रोडक्ट की ब्रांड है। और उसके अंदर मैंने जैसे सर ने डाटा दिया था वो वैसे ही सेम पुट कर दिया। प्रोडक्ट की ID P001, उसका नेम मोबाइल और फिर 4500 और देन प्रोडक्ट की ब्रांड कौन सी, जिक। और देन इसी तरह सारी वैल्यूज मैंने तरतीब से जो है वो टेबल की फॉर्म में पुट कर दी हैं। देन टास्क नंबर 2 का दोस्तों पहला जूस क्या था कि सर कह रहे थे आपने अपना ये जो ऊपर प्रोडक्ट टेबल बनाया है इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर सारी कॉलम डिस्प्ले करो लेकिन रो सिर्फ वो डिस्प्ले करनी है जिनकी ब्रांड का नेम क्या जी, टोयोटा है। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले वो क्यूरी लिखी है, सर ने कहा था यहाँ पे एक और बात आने कही है। सर ने कहा टेबल डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं करना बल्कि पहले उसके ऊपर क्या लगाना है, अलजब्र रिलेशनल अलजबरा ऑपरेशंस लगाकर फिर आपने टेबल डिस्प्ले करना। तो ये दोस्तों क्यूरी है रिलेशनल अलजबरा की जो क्या करती है, अगर ये क्यूरी एग्जीक्यूट की जाए तो ये वाला रिजल्ट दे के आएगी। मतलब आप क्या रहे हो, सिलेक्शन ऑपरेशन प्रोडक्ट ब्रांड इक्वल टू टोयोटा फ्रॉम प्रोडक्ट। मतलब आप कह रहे हो प्रोडक्ट टेबल में से सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट ब्रांड लेके आओ जिसकी ब्रांड का नेम जो है वो टोयोटा है। तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट टेबल में से सारे कॉलम की सिर्फ वो वाली वैल्यू लेके आएगा जिनके अंदर प्रोडक्ट की ब्रांड कौन सी है जी, टोयोटा है। अब आपने अगर दोस्तों MS वर्ड के अंदर अगर आपको ये सिलेक्शन ऑपरेशन नहीं बनाना है, ऑपरेटर नहीं बनाना आता, सिंबल नहीं बनाना आता, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे करना आपने क्या है, आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर इक्वेशन और सिंबल का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंबल्स के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर सिंबल्स का, आपने मोर सिंबल्स के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखो डिफरेंट सिंबल्स मिल रहे हैं, आपने इन सिंबल्स में से थोड़ा सा ऐसे ना
नीचे लेके आना इसको। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये देखो ये सिलेक्शन ऑपरेशन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर सिलेक्शन ऑपरेशन के ऊपर टिक किया, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे क्लोज के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये देखो ये सिलेक्शन ऑपरेशन ऑपरेटर जो है वो आपको मिल गया यहाँ से, ठीक है। इस तरह से मैंने ये से लगाया है, ठीक है। तो ये आपको यूजर नंबर 1 का सोल्यूशन है, इसको आप ऐसे ही जो है MS वर्ड पे रेडी कर लो। उसके बाद ये टेबल तो आपको बनाना आता ही है। टेबल बनाने के लिए आप सिंपल इंसर्ट ऑप्शन में आते हो, यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप आते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट टेबल का मिलता है ऑप्शन, और यहाँ पे आपको उसे बताओगे नंबर ऑफ कॉलम आपको कितने ड्रा करने हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी बनानी है, उसके बाद ओके कर दो तो आपको टेबल जो है वो बन जाएगा। उस टेबल के अंदर वैल्यूज पुट करना तो ईजी है। चलें जी नेक्स्ट दोस्तों, दूसरा चूज़ किया था कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट टेबल के अंदर सिर्फ 2 कॉलम डिस्प्ले करने हैं, एक प्रोडक्ट का नेम और एक प्रोडक्ट की प्राइस। अब इसके लिए दोस्तों ये हमने पाई सिंबल यूज़ किया हुआ है। ये पाई सिंबल हम कैसे लगाते हैं, इसको भी सेम लगाने का वही तरीका है। आपने इंसर्ट ऑप्शन में आना है और यहाँ पे सिंबल्स में जाना है और सिंबल्स में जाके मोर सिंबल्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो आपको ये मिल रहा है ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक किया, इंसर्ट किया, क्लोज कर दिया और ये देखो ये सिंबल लग गया, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। चलें जी, तो ये दोस्तों आपका आंसर है। पहले आपने ये प्रोजेक्शन सिंबल लगाया, उसके बाद अपने पहले कॉलम का नाम, कॉमा दूसरे कॉलम का नाम, देन राउंड ब्रैकेट में अपने टेबल का नाम बता दिया, तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी कुछ इस तरह की, ठीक है। ये आपकी आउटपुट है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की प्राइस, जिसमें एक तरफ प्रोडक्ट की सारी नेम है, दूसरी तरफ सारी की सारी प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं। देन नेक्स्ट तीसरा चूज़ किया था भला कि आपके पास क्यूरी ये थी कि आपने अपने टेबल के अंदर सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट का नेम और वो वाली प्रोडक्ट की प्राइस डिस्प्ले करनी है जिनके अंदर क्या हो रहा है, जिनके अंदर प्रोडक्ट की जो ब्रांड है वो कौन सी है जी, होंडा है। तो उसके लिए दोस्तों ये क्यूरी है। सबसे पहले प्रोजेक्शन सिंबल गया, आगे पहले कॉलम का एट्रीब्यूट का नाम प्रोडक्ट नेम कॉमा प्रोडक्ट प्राइस, आगे इनटू मतलब राउंड ब्रैकेट की लगाई, और उसके बाद आपने अपना सिलेक्शन सिंबल लगाया और देन प्रोडक्ट ब्रांड इक्वल टू अगर हो डबल कोटेशन में होंडा, और अगर आगे राउंड ब्रैकेट में प्रोडक्ट और लास्ट पे ये मेन राउंड ब्रैकेट बंद। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद चूज़ नंबर 4 क्या था, चूज़ नंबर 4 दोस्तों ये था कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करना है और प्रोडक्ट की ब्रांड डिस्प्ले करनी है, कौन सी, जिसके अंदर सिर्फ उन आपने ये प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट ब्रांड सिर्फ उन प्रोडक्ट की डिस्प्ले करनी है जिन प्रोडक्ट का नेम जो है वो मोबाइल है, और साथ ही साथ एंड उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 3300 से ग्रेटर है। तो ये दोस्तों ये इसकी क्यूरी थी कि सबसे पहले आपने प्रोजेक्शन सिंबल लगाया, फिर आगे प्रोडक्ट नेम कॉमा प्रोडक्ट ब्रांड, आगे राउंड ब्रैकेट के अंदर सिलेक्शन सिंबल, आगे प्रोडक्ट नेम इक्वल टू डबल कोटेशन में मोबाइल एंड प्रोडक्ट प्राइस ग्रेटर 3300 एंड राउंड ब्रैकेट में प्रोडक्ट का प्रोडक्ट टेबल का नाम, ठीक है। तो ये आपकी क्यूरी होगी और उसके बाद ये आपका उसकी आउटपुट आ गई, ठीक है जी। तो इस तरह हमने जो है MS वर्ड में ये जो है पूरी असाइनमेंट तैयार कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी असाइनमेंट काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको पेड में ही चाहिए तो आप हमसे पेड में भी ये हासिल कर सकते हैं, वरना खुद कोशिश करें कि पहले तो आप खुद बनाएं इसको अच्छे से, तो इंशाल्लाह आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।